जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलर वॉच कर रहे होंगे। ये मेरा व्लॉग 1500 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी इसी महीने 15 तारीख को है और ये कुरानंदाजी जुम्मे के दिन सियालकोट में होगी और ड्रा नंबर है 106। यानी जो 1500 वाला प्राइस बॉन्ड है इसे इशू हुए 26 साल और 6 महीने हो जाएंगे। इसकी उम्र 26 साल और 6 महीने हो जाएंगे। यानी ये 2026 है तो समझ लें कि 2000 में ये बॉन्ड इशू हुआ था। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मेरा तल्लक बैंकिंग से रहा है तकरीबन 20 साल। पाकिस्तान में फॉरेन बैंकिंग थी, पाकिस्तान में स्टोर के साथ मुंसलिक रहा हूँ और यहाँ पे जो अनामी बॉन्ड वाले हजरात हैं उनके साथ बड़ा क्लोज रिलेशन रहा है। और जो मैंने वहाँ से सीखा है, जो गुर वगैरह सीखे हैं, कोशिश करता हूँ कि आप तक वो पहुँचाऊँ। मेरे ब्लॉग आपने पहले देखे होंगे। लास्ट जो मेरा ब्लॉग था वो 8 अप्रैल को था, 750 वाले प्राइस बॉन्ड के कुरानंदाजी के मतलब। तो ब्लॉग का नंबर था 2449 2449। तो मैंने 6 हिंट दिए थे उसमें से, और 012 वाला जो है सीरियल वो एग्जैक्ट हिंट जो है कामयाब हो गया। तो इस बार भी आपको मैं इस्तिखारा कह लें, इशारा कह लें, या तजर्बे की बुनियाद पे आप लोगों को हिंट दूंगा। शायद आप लोग लकी हों। अगर आपके पास उस सीरियल के प्राइस बॉन्ड हैं तो संभाल के रखें। फिर ये भी बताता जाऊंगा कि अगर आप, क्योंकि 40,000 वाला, 25,000 वाला, 15,000 और 7,500, 40 और 25 वाला प्रीमियम हो गया, बाकी तो बंद हो गया। तो अब करोड़ जीतने का जो आसान तरीका है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्त अहबाब में, ताकि कई दफ़ा आप लोगों का नाम निकला होता है लेकिन आपके हाथ से निकल जाता है। फिर आपको ये भी बताना मकसूद है कौन सी सीरियल ब्रोकन लेनी है, सीरियल लेनी है, और सीरियल कौन सी होनी चाहिए, बॉन्ड कहाँ से ख़रीदने हैं, अगर बेचने हैं तो बेचने से पहले क्या एहतियात करनी है, अगर ख़रीदने हैं तो ख़रीद करते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है, और जब अनाउंसमेंट हो जाए कि ड्रा निकला है तो जो लिस्ट कौन सी है जिसके साथ आपने जो प्राइस बॉन्ड रखे हैं उनको चेक करना है। ये 8-10 चीज़ें आगे जाके आपको बताऊंगा। फिर इस जो ड्रा है उसके लकी नंबर कौन से हैं वो भी आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स लिखा करें। बहुत से लोग कमेंट्स लिखते हैं, मैं जवाब देता हूँ। यकीनन आप लोगों का तजर्बा मुझसे ज़्यादा होगा। मैं तो लोगों से सीखता हूँ, सीधी बात है। उतना किताबों से नहीं पढ़ा जितना लोगों से सीखा है। तो मैं चाहता ये हूँ, वैसे तो ये गेम ऑफ लक है, इस पर कोई 100% नहीं कह सकता। ये टेक्सला हैवी मैकेनिकल की मशीनें बनी होती हैं, डिसेबल बच्चे इनको ऑपरेट करते हैं, प्राइस बॉन्ड के नुमाइंदे होते हैं, स्टेट बैंक के नुमाइंदे होते हैं, या शहर के मोअज़्ज़िज़ीन, उनके सामने बाकायदा इन मशीनों को ऑपरेट करवाया जाता है पहले तजर्बे के तौर पे उन्हीं बच्चों से, ताकि जो हैंडीकैप बच्चे जब ऑपरेट करेंगे तो किसी को ये शक ना हो कि किसी ने उसका हैंडल ज़ोर से दबाया है या आहिस्ता से, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान कोहिनूर टीवी पे बराह रास्त इसकी नशरियात आ जाती हैं, जिस शहर में भी कुरानंदाजी हो रही होती है। तो आप लोग उसी वक्त रिज़ल्ट देख सकते हैं। जो पहले टॉप के प्राइजेज़ होते हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाती है। बाकी तो ज़ाहिर एक प्रोसेस है, लेंथी है। तकरीबन 1700 इनामात होते हैं, 750 वाले और 1500 वाले इनामी बॉन्ड के, तो उस पर देर लगती है। तो 1500 वाले प्राइस बॉन्ड पे सबसे बड़ा नाम है 30 लाख का, और फाइलर को मिलते हैं 2,55,25,50,000 सॉरी
और 21 लाख मिलते हैं नॉन फाइलर को, 30% यानी 9 लाख रुपया उसका कट जाता है। और सेकंड पे 3 प्राइजेज़ हैं वो 10 लाख के। याद रखें जो फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ का फ़र्क है वो 3 गुना है, यानी 750 वाला है उसका टॉप पे 15 लाख है तो नीचे वाला 5, यानी 5,000 रुपये 3 15 लाख। तो इसका अगर ऊपर 30 लाख है तो नीचे 10, यानी 10,000 रुपये 3 30 लाख। ये भी मैं आपको हिंट देता चलूँ कि पहले और दूसरे इनाम में जो फ़र्क है वो किस तरह है। और जो इसमें तीसरे नंबर पे प्राइज़ है छोटा वो 18,500 का है। जो फाइलर है उसे मिलते हैं 15,725 और नॉन फाइलर को मिलते हैं 12,950। तो एक और इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नामी बांड की तादाद है ना वो 0,00,001 से लेके 9,99,999, यानी तकरीबन आप समझ लें कि 10 लाख बांड होते हैं। और इसमें जो लकी लोग हैं वो नाम हासिल करते हैं। और जो इस वक्त सीरीज़ चल रही हैं जैसे ए से जेड तक 26 हैं, फिर ए है, फिर ए बी है, फिर ए सी है, ए डी है, इस तरह ये तकरीबन 135 सीरीज़ है। यानी जो पहला नाम निकलता है ना 30 लाख का वो एक बंदे को नहीं मिलता, याद रखें, वो तकरीबन 135 खुशकिस्मतों को मिलता है, क्योंकि हर सीरियल में यही नंबर होता है, ए में भी, बी में भी, सी में भी। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे 3 इनाम आते हैं वो 405 खुश नसीबों को मिलते हैं। उसमें आगे चलें तो जो तीसरे नंबर पे छोटे इनाम आते हैं 18,500 वाले वो 1,696 को मिलते हैं वैसे, लेकिन अगर सीरियल पे जाएं ना तो 2,28,960, पूरे पाकिस्तान में 2,28,960 खुश नसीबों को 18,500 के इनामात मिलते हैं। और ये रकम अब करोड़ों में चली जाती है जो गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आपने 26 साल पहले 1500 वाला प्राइज़ बांड लेके रखा है तो उस वक़्त 50 रुपये का ऑयल का पैकेट था, आपको याद होगा। तो आज जो 500 का है अब उसके तकरीबन 3 पैकेट आते हैं ऑयल के, और उस वक़्त तो 50 का एक है तो 5 हो गए 250 के, 10 हो गए 500 के, और 30 हो गए सीधे 1500 के। अब 1500 की ज़ाहिर वैल्यू वो नहीं रही जो पहले थी। उसके बाद मैंने ये भी तरह थोड़ा डीपली एनालाइज़ किया है कि जो कुरानदाजियाँ हुई हैं तकरीबन पिछले 1.5-2 साल में, उसको मैंने वर्कआउट किया है कि कौन से नंबर टॉप पे रहे हैं, कौन से सेकंड पे, कौन से शहर में। तो जो ज़ीरो है, ज़ीरो से शुरू होने वाली सीरियल है उसके इनामात 2 दफ़ा निकले हैं। जो सीरियल 1 से शुरू होती है उसका हालां तक 1 निकला है। जो 2 से शुरू होते हैं उनका कोई नहीं। जो 3 से शुरू होती है सीरियल उसका भी आज पिछले 1.5 साल में बड़ा नाम को नहीं निकला। जो 4 से शुरू होती है सीरियल उसके 5 दफ़ा निकले हैं। जो 5 से शुरू होती है सीरियल ये बड़ी लकी सीरियल है, इसके 7 दफ़ा निकले हैं। जो 6 से सीरियल शुरू होती है उसका 1 बार निकला है। और जो 7 से शुरू होती है सीरियल उसके 2 दफ़ा नामात निकले हैं। और जो 8 से शुरू होती है उसका नाम 1 दफ़ा निकला है। और जो 9 से शुरू होते हैं उसके इनामात 2 दफ़ा निकले हैं। 2 से मुराद ये मैंने निकाले हैं पहला और जो दूसरा प्राइज़ है उस पर मैंने वर्कआउट किया है। और जो 16/2/26 को लास्ट कुरानदाजी लाहौर में हुई थी उसमें जो पहला नाम मिला था वो सीरियल 429 से शुरू होती है। और जो नीचे मिले थे 3 प्राइज़ 430 सीरियल, 591 सीरियल और 628। और 17/11/25 को जो रावलपिंडी में कुरानदाजी हुई थी उसमें सीरियल 091 को टॉप का प्राइज़ मिला था। और नीचे जो 3 प्राइज़ थे
वो सीरियल 106, 502 और 916। और थोड़ा और पीछे चले जाएं, 15 अगस्त 2025 जो फैसलाबाद में कुरानंदाजी हुई थी, उसमें जो टॉप का प्राइस था वो सीरियल 790 को मिला था। और नीचे वाले 3 031, 193, 607। उससे पीछे चले जाएं तो पूरा साल पहले यानी 15/5/2025 को जो कराची में कुरानंदाजी हुई थी, उसमें टॉप का जो प्राइस था वो सीरियल 902 को मिला था। और जो नीचे वाले थे 3, वो सीरियल 500, 500, 516 और 777। ये जो 5 सीरियल है ना, ये बड़ी लकी है। और फिर जो फरवरी में मुल्तान में कुरानंदाजी हुई थी 17/2/25 को, उसमें टॉप पे लगा था 402। और जो नीचे 10-10 लाख के 3 लगे थे सीरियल थी 543, 764, 814। और 15/11/2024 रावलपिंडी जो टॉप पे प्राइस लगा था 30 लाख का, सीरियल शुरू होती थी 633। और जो नीचे 3 लगे थे सीरियल 163, 599, 881। और 15/8/2024 जो मुल्तान में कुरानंदाजी हुई थी, जो टॉप प्राइस मिला था वो सीरियल थी 439। और जो नीचे 3 थे 10-10 लाख वाले, वो सीरियल शुरू होती थी 394 से, 498 से और 555 से। ये फिर 5 आ गया। तो ये सूरत हाल है। अब आपको बताने लगा हूँ कि प्राइस बॉन्ड आप कोशिश किया करें या बैंक से ख़रीदें या नेशनल सेविंग सेंटर से। ये जो दुकानों वगैरह से आप ख़रीदते हैं ना, वहाँ उन लोगों को पता होता है कि हॉट फेवरेट कौन से हैं। मिसाल के तौर पे एक बंडल में से सीरी में से इस दफ़ा नाम निकल गया, अगली दफ़ा बहुत मुश्किल होता है उसमें नाम निकले। कई दफ़ा 3-3, 4-4 साल नाम नहीं निकलता, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं एप्लीकेशन में जाके, सीरियल वाइज चेक करते हैं और उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। तो हाँ, अगर आपका कोई यार दोस्त हमसाया बेच रहा है ना, तो उससे ज़रूर ले लें। वैसे अगर लेने हैं तो आप स्टेट बैंक चले जाएं, नेशनल सेविंग सेंटर या किसी बैंक की नज़दीकी ब्रांच में। उसके बाद जब आप बॉन्ड ख़रीदते हैं तो जो 2 महीने पहले इशू हुआ है वो नाम का हकदार है। कुरानंदाजी के बाद जो बॉन्ड इशू हुआ है, स्टैम्प गौर से देखा करें, वो नाम का हकदार नहीं होता। नाम निकला है, अगर आपने 6 साल तक क्लेम नहीं किया तो आपका नाम ज़ाया हो गया। लेकिन इन सर्टन स्पेशल केसेस मैंने सुना है कि अगर कोई बंदा बैरून मुल्क है और वो ऐसा सबूत पेश करे जिससे पता चले कि वो पिछले 6-7 साल पाकिस्तान नहीं आया, प्राइस बॉन्ड उसने लॉकर में रखे थे या बैरून मुल्क रखे थे या घर में कहीं लॉक में, तो सुना है कि उसको रिलैक्सेशन मिल जाती है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो बॉन्ड आप परचेज़ कर रहे हैं उस पर स्टैम्प और बैंक का नाम ये क्लियर है, वाज़े तौर पे है, ये ज़रूर देखना है। और एक और बात, अगर आप सीरियल ख़रीदते हैं ना, तो उसमें ये है कि अगर वो सीरियल से आ गया तो फिर तो आपको नाम मिल गया। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है, जैसे एक सीरियल है पूरी 100 की, पिछले 25-26 साल में 3-4 तो निकल चुके होते हैं उसमें से प्राइस बॉन्ड, और जो निकलते हैं वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, वो वापस नहीं मिलते। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि प्राइस बॉन्ड तो निकलता है लेकिन वो बॉन्ड सीरियल में नहीं होता, क्योंकि वो पहले निकल चुका होता है। तो ये चीज़ें हैं टची, बहुत ज़्यादा चेक करने वाली। फिर जब कुरानंदाजी होती है तो जो गली महल्ले में फ़ोटोकॉपी मशीन वाले दफ्तर हैं, दुकानें हैं, उसकी जो लिस्ट होती है उसमें इन्होंने 6-7 जानबूझ के गलत नंबर लिखे होते हैं, बल्कि ज़्यादा लिखे होते हैं। आप लोग चेक करते हैं, आप सोचते हैं मेरा नाम नहीं निकला, आप बॉन्ड जाके वापस कर रहे आते हैं। वापस जब इन्हीं दुकानों पे घूम फिर के जाते हैं एजेंट ब्रोकर के पास, तो वो इसको जब 1 बाय 1 चेक करते हैं तो आपका निकला हुआ नाम उनके हाथ में लग जाता है। ये आपको मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए प्राइस बॉन्ड जब भी चेक करें, स्टेट बैंक की लिस्ट या नेशनल सेविंग सेंटर की
لسٹ اس کے ساتھ پلیز چیک کیا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پٹیاں لینا چھوٹی، جیسے سیریل ہے 730 130 730 140 730 130 سے 730 150 یعنی 20 ہو گئے۔ اس طرح کی اگر آپ پٹیاں لیں مختلف سیریل میں 786 100 سے 786 130، تو اگر پورا بنڈل نہیں سیریل میں آیا تو آپ کو پرائز نہیں ملا، لیکن اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی سیریل 20 والی 30 والی 50 والی رکھی ہیں تو اس میں آپ کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے تو جو بروکن ہوتے ہیں جن کے آگے پیچھے سیریل نہیں ہوتی، اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 پیکٹ ہیں 3 پیکٹ ہیں تو پتہ چلا ایک بھی نہیں نکلا۔ ہاں اگر آپ کی لک ہے، ایک دفعہ میری لک فیور کی تھی تو 40 پیس تھے تو اس میں میرے تقریباً 4 نکل آئے تھے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے سٹور پہ ایک بچہ دے گیا، میں نے اس سے لے لیے رکھ دیے۔ یہ 2011 کا واقعہ ہے۔ لک بھی کئی دفعہ فیور کرتی ہے، اور لک اسی طرح فیور کرتی ہے کہ جب کوئی آپ کو اچانک کہے جی رکھ لیں۔ اسی طرح میرے ساتھ 15,000 والے پرائز بانڈ میں بھی ہوا تھا، کسی نے مجھے کہا جی مجھے پیسے کی ضرورت ہے رکھ لیں، میں نے دے دیے، اور جب میں نے چیک کیا تو ایک پرائز بانڈ پہلے نکلا ہوا تھا 6 مہینے، اور جو دوسرا تھا وہ پھر 3 مہینے بعد جو قرآن اندازی اس میں نکل آیا۔ تو کئی دفعہ قسمت آپ کے در پہ دستک دے رہی ہوتی ہے، تو آپ موقع نہ ضائع کیا کریں۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس دفعہ جو فیوریٹ نمبر ہے نا وہ آپ نوٹ کر لیں، 787 یعنی 787، 567 یعنی 567، 499 یعنی 499، 133 یعنی 133، 209 یعنی 209، اور 588 یعنی 588۔ میرے نزدیک استخارہ سمجھیں، اشارہ سمجھیں یا اندازہ سمجھیں، میں نے جو ورک آؤٹ کیا ہے یہ جو نمبرز ہیں ان میں سے کوئی ایک اس دفعہ انشاءاللہ امید ہے کلک کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا 750 والے میں جو میرا ہنٹ تھا وہ کلک کر گیا، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ایسے ہو چکا ہے، تو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک ہی نمبر کے بازار سے بانڈ مل جاتے ہیں، 10 مل جاتے ہیں، 20 مل جاتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا 30 لاکھ کا نکلتا ہے تو آپ نے 10 ایک ہی نمبر کے لے کے رکھے ہیں تو آپ کا 3 کروڑ مل گیا آپ کو۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی؟ اس طرح آپ کو تقریباً ایک ہی نمبر کے 40 بھی مل سکتے ہیں، 50 بھی مل سکتے ہیں، تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، مجھے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔